सामने के दरवाजे पर मैं खड़ा था और वहां से सिर्फ 4 लोग आए। ये 4 लोग रहा ये दरवाजा। वो इसी दरवाजे से अंदर आया है और निहारिका का खून करने के बाद जब यहां पे शोर मचा तो उसने ये दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस खूनी के होने का सबूत इसी दरवाजे में कहीं मिलेगा। सर, आपका शक सही निकला। ये देखिए, खूनी जरूर इसी रास्ते से गया है। गुड जॉब समर, कीप इट अप। सर, खूनी ने यहाँ से जाने का सबूत छोड़ ही दिया। हाँ, खून के निशान। चलो इसको। बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये कमरा तो भट्टी की तरह तप रहा है। इंसिनरेटर। भट्टी। सर, इंसिनरेटर में कुछ जल रहा है। सर, ग्लव्स। किसी ने कपड़े जलाए हैं। मैम, सॉरी डॉक्टर, वो क्या है ना कि कॉलेज में इतनी रैगिंग हुई कि सारी सीनियर लड़कियों को मैम बुलाना पड़ता था। अब तो आदत सी पड़ गई है। अब तो कॉलेज में नहीं हो ना? वैसे कुछ सीखा है तुमने कॉलेज में? यस मैम, मेरा मतलब है मैम। ओके डॉक्टर। ये मैम का चक्कर छोड़ो यार, पूछो क्या पूछना चाहते हो? हाँ, ये मैं ये लो। हाँ, ये कुछ है। ये क्या है? ये जल के ऐसा हो गया है। प्लास्टिक की कोई चीज लग रही है। प्लास्टिक? नीडल जैसा कुछ है। सुई? ये सिरिंज की सुई है। प्लास्टिक की सिरिंज है। खून करने वाले ने कपड़ों के साथ इसे भी जला दिया है। लेकिन कोई सिरिंज को क्यों जलाएगा? पता नहीं, लेकिन जिस तरह से ये सुई मुड़ी हुई है, समर, वो सिरिंज पकड़ाना मुझे। जिस तरह से ये सिरिंज मुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने सिरिंज को पकड़ के मोड़ने की कोशिश की है। अगर ऐसा किया है तो उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स इस नीडल पर होंगे। इतनी पतली सी सुई पे उंगलियों के निशान? ये फॉरेंसिक साइंस है अक्षय जी। कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं और अपराधी को पकड़ सकते हैं। मैं बस क्या कहूं, आपकी नॉलेज देख के बस फिदा होता जा रहा हूं। हाँ? देखते हैं इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, इस पे किसी की उंगलियों के निशान हैं या नहीं। और अगर फिंगरप्रिंट्स हुए तो उन्हें सबकी उंगलियों के निशानों से मिला के देख लेंगे। पहले अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन करके देखते हैं, इससे ही फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे। कमाल हो गया, वाकई उंगलियों के निशान सुई पे है। पहले कीर्ति के निशान चेक कर लेते हैं। नहीं, ये निशान कीर्ति के हाथों के नहीं है। श्रीनिवास से मिला के देखो। ये श्रीनिवास के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। उदय,
उदय के हाथों से मिला के देखो। नहीं। निवेदिता? नो। सावली? सावली के भी नहीं है। अगला चेक करते हैं। मैच हो गया। किसकी उंगलियों के निशान है डॉक्टर? देख लो, खुद ही देख लो। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। तुम जरा बाहर जाओ। हमें इंसिनरेटर रूम में जो राख मिली थी उसमें जले हुए प्लास्टिक का एक काला सा गोला भी था। इंजेक्शन को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन इंजेक्शंस तो जलाए ही जाते हैं ना। लेकिन शायद इस इंजेक्शन से खून हुआ है। तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ आप है, इसलिए आया हूं। उस इंजेक्शन की सुई पे आपकी उंगलियों के निशान थे। क्यों? कोई जवाब है इस बात का? हाँ, एक मिनट, वहां पे तो कहीं ना कहीं मेरी उंगलियों के निशान होंगे ही। डॉक्टर साहब, आपके 2 असिस्टेंट्स का खून हो चुका है। आप पर भी शक है सबको। आप अपने बाकी सारे असिस्टेंट्स को भेज दीजिए, उनकी जान को खतरा है। और ये सब बंद कर दो। यस। एसीपी साहब, मुझे उस लड़की की जान बचानी है। डॉक्टर साहब, तब तक तीसरा और चौथा खून भी हो चुका होगा। मेरे समझ में नहीं आता, एक खून ही आपसे पकड़ा नहीं जाता। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ आप, इसलिए आया। उस इंजेक्शन की सुई पे आपकी उंगलियों के निशान थे। आपके 2 असिस्टेंट्स का खून हो चुका है। आप पर भी शक है सर। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। सब कुछ खत्म हो गया गीता, सब कुछ खत्म हो गया। CCRS की दवाई के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, शायद बहुत लंबा इंतजार। हाँ कीर्ति, बोलो। क्या? मिताली, रिलैक्स। यस साहब, मुझे वो टर्टियक हेमोग्लोबिन एंजाइम दे दो। राइट साहब। जल्दी। यस। क्या बात है सर? नहीं, मिताली के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। क्या? शायद 1 या 2 दिन सिर्फ। तो प्रॉब्लम क्या है सर? आपकी दवाई का टेस्ट हो चुका है। आई थिंक वी कैन ट्राई एंड सेव अ लाइफ। नहीं, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि एसीपी आजाद शत्रु नहीं चाहते कि यहाँ पे और एक खून हो जाए,
इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हफ्ते भर के लिए रोकने के लिए कहा है। क्या? पर सर हफ्ते भर में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, हो सकता है कि ये मर ही जाए। हाँ, लेकिन निहारिका और अरुंधति का खून भी तो हो चुका है। उन दोनों की मौत का दुख हमें भी है, मगर उस डर से हम मिताली को यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ दें? No, she does have a point. उन दोनों की मौत इस टेस्ट के दौरान हुई है। That's all the more reason that we completed. यस सर। और वैसे भी सब ये हमारी जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि मिताली और मिताली जैसे हजारों जिंदगी का सवाल है सर। प्लीज सर। ठीक है, हम लोग मिताली की जान बचाने की कोशिश करेंगे। सर, डॉक्टर भारद्वाज ने अभी तक फोन नहीं किया। अभी तक उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वो अपना एक्सपेरिमेंट रोकने वाले हैं या नहीं। उससे ये एक्सपेरिमेंट रोकना ही होगा। उसके 2 असिस्टेंट्स इसलिए मारे गए हैं कि डॉक्टर भारद्वाज अपनी वो नई दवाई, वो मिरेकल मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। सर, अगर वो नहीं रुके ना तो शायद और खून हो जाए। हाँ, मैं तो कहता हूं सर, डॉक्टर भारद्वाज को अरेस्ट कर लो। वो यहाँ सीआईडी कस्टडी में रहेंगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ तीजल, क्या बात है? सर, टीवी पे एक बुरी खबर आ रही है। बुरी खबर? डॉक्टर भारद्वाज के 2 असिस्टेंट्स का खून हो चुका है। उनके रिसर्च लैब पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, मगर डॉक्टर भारद्वाज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी मिरेकल मेडिसिन से मिताली को ठीक करने का फैसला कर लिया है। आज शाम 7 बजे वो मिताली को ये दवाई देंगे और इस घटना का सीधा प्रसारण आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखा सर, ये डॉक्टर भारद्वाज मानने वाले नहीं है। जरूर कोई सत्यानाश होने वाला है। बाद यहाँ पे इतिहास लिखा जाएगा। मेडिकल साइंस की दुनिया का एक नया इतिहास। CCRS नाम की खतरनाक बीमारी से लड़ रही मिताली को मौत के मुंह से खींच लाने का दावा किया है फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भारद्वाज ने, और ये सब कुछ होगा आपकी आंखों के सामने। जी हाँ, कुछ ही पलों की देरी है और सब कुछ होगा आपकी आंखों के सामने, और इस ऐतिहासिक घटना को हम लाइव दिखाएंगे आप लोगों को।
सिर दुख रहा है। कैसे? अब तक तो ये हिल नहीं पा रही थी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मिताली मर नहीं सकती। मेरी दवा फेल नहीं हो सकती। मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर भरद्वाज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? प्लीज बताइए क्या हुआ उसको। प्लीज जवाब देंगे कि आपसे क्या हुआ? देखिए, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, हमारी मिताली ठीक तो हो जाएगी ना? आई एम सॉरी, मिताली मर चुकी है। डॉक्टर भारद्वाज, आपकी दवाई से एक बच्ची की मौत हो गई है। आप अपनी दवाई का फॉर्मूला हमें बताइए, क्या है इस दवाई में? नहीं, मैं अपनी दवा का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बता सकता। समझने की कोशिश करो डॉक्टर, आपकी वो दवाई दवाई नहीं, जहर है, जहर। देखिए, मिताली बहुत तकलीफ में थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है। माफ कीजिएगा डॉक्टर, हमने सुना है कि मिताली से पहले भी आपने इस दवाई का एक दूसरे पेशेंट पर इस्तेमाल किया है। ये बात गलत है। क्या ये सच नहीं है? क्या आपने अपनी वाइफ को भी इस दवाई से जिंदा लाश बना के रखा है? ये आप लोगों को मेरी वाइफ के बारे में कैसे? डॉक्टर भारद्वाज, आपने जो कुछ भी किया है उससे मेडिकल प्रोफेशन की बहुत बदनामी हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारे प्रोफेशन पर एक कलंक है, कलंक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। एक पेशेंट को बचाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके लिए मुझे फांसी चढ़ाना चाहिए तो चढ़ा दीजिए। डॉक्टर भारद्वाज, आई टेल यू, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। डॉक्टर मेहता, चलो, लेट्स गो, कम ऑन। डॉक्टर भारद्वाज, आप यहां? डॉक्टर भारद्वाज, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। आई एम सॉरी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं।